कि प्रतिघात की ज्वाला जले और प्रतिशोध जब लेने चले और संघावनी जगदम्बिका और नारी बने जब चंडिका, कि सीता राम चरित्र अति पावन और मधुर सरस अनुभूति मन भावन, और पुनी पुनी कितनी सुने सुनाए पर मन की प्यास बुझत ना बुझाए। ये हमने भी रामायण में देखा है, हमने भी सीखा है, हमने भी समझा है। 2 मई के बाद जब टीएमसी की सरकार बनेगी, तीसरी बार जब ममता बनर्जी हमारी सीएम बनेगी, तो खेल और अच्छे से होगा और अच्छे से विकास होगा। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को दिखाने की कोशिश कर रही है और लगातार समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है, क्या खेला होगा या विकास होगा। और लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रही है। और अभी जो है पश्चिम बंगाल के 5वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 5वें चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में 70% बनाम 30% हो चुकी है। यानी हिंदू और मुसलमान जिस बात का लगातार प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त हम कोट विधानसभा क्षेत्र में और कुछ लोग हमारे साथ और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से सर देखते हैं इस बार के चुनाव को, 30% बनाम 70%। देखिए, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बदनसीबी वाली बात है कि जिस तरह से डिवाइड कर दिया गया है 70% बनाम 30%, इससे पहले 2014 के पहले हम लोगों ने हिंदुस्तान में इस किस्म की राजनीति नहीं देखी थी। हमने जब भी किसी को पहचाना था तो पार्टी के नाम से पहचाना था, ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, और ऑलवेज़ इस तरह से विकास के नाम पर ही और काम के नाम पर वोट होता था। लेकिन आज जिस तरह से 70 और 30% का डिवीज़न कर दिया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जिस तरह से वोटरों को और जिस तरह से लोगों को डिवाइड कर दिया 70 और 30 के परसेंटेज के हिसाब से, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, तो हम तो पहले से दबे हुए थे, चलिए ठीक है हम 30% के नाम से हम टारगेट में हैं, लेकिन जो 70% वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए गैस का दाम कम से कम 800-1000 रुपये से कम करके जो 450 या 500 पहले का प्राइस था उसमें कर देना चाहिए, या फिर पेट्रोलियम डीजल का जो प्राइस बढ़ा है, तो हम एक कम्युनिटी हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, 30% वाले इसको बर्दाश्त कर लेंगे, चलिए ठीक है 90 रुपया 100 रुपये लीटर हम लोग ले लेंगे, लेकिन जो हमारे 70% वाले भाई हैं उनके लिए तो कम से कम प्राइस कम कर देना चाहिए। तो ये राजनीति जो देश में आज हो रही है 70 और 30 के नाम पर, 30 को टारगेट करके पूरे 100% को शिकार बनाया जा रहा है, और मोदी जी ये शिकार करके अपने चंद बिजनेसमैन दोस्तों के पॉकेट में वो शिकार को लूट कर ले जाकर पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको हम तमाम हिंदुस्तानियों को समझने की ज़रूरत है और एक साथ होकर 70 और 30 के नाम पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने की ज़रूरत है। भाजपा एक नैरेटिव बार बार चला रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में। भाई, इससे पहले आपने कहाँ पर देखा है कि हिंदू भाइयों के ऊपर कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है? ये भाजपा की पुरानी रणनीति है, पुरानी पॉलिटिक्स है। इन लोगों ने हमेशा, जब ये 2014 में आए तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी बात की थी, 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन जब ये लोग कुर्सी पर बैठे, जब इन लोगों ने शासन को संभाला, तो इन लोगों ने लोगों को डिवाइड करना शुरू किया। जहाँ पर मुसलमान मजबूत है वहाँ पर हिंदू को खतरे में दिखाया, जहाँ पर हिंदू मजबूत है वहाँ पर मुसलमान को खतरे में दिखाया। इन लोगों ने किया क्या? सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी की है, जो आज देश की जनता समझ गई है, और बहुत जल्दी 2 मई को इसका रिजल्ट सामने आने वाला है। खेला बिल्कुल होगा, 2 मई के बाद खेला हो रहा है और खेला इलेक्शन के बाद भी होगा। जो खेल, जो धर्म का खेला बीजेपी ने खेलना शुरू किया था, उस खेल को दीदी ने अपने डेवलपमेंट के खेल से ख़त्म कर दिया है। और आगे 2 मई के बाद जब टीएमसी की सरकार बनेगी, तीसरी बार जब ममता बनर्जी हमारी सीएम बनेगी, तो खेल और अच्छे से होगा और अच्छे से विकास होगा। एक आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है कि 2 मई दीदी गई। भाजपा का आप पिछला रिकॉर्ड इलेक्शन का निकालिए। भाजपा जहाँ भी इलेक्शन लड़ने गई है, भाजपा ने मध्य प्रदेश में लड़ा था, यही कहा था, मध्य प्रदेश वो हार गए, वो बात अलग है। पैसे के ज़ोर से चोरी करके उन्होंने जो कर लिया। आप जाइए छत्तीसगढ़ में भाजपा हार गई, दिल्ली में भाजपा हार गई, बिहार में जो हथकंडा किया गया वो आपने देखा ही था, बिहार में भी आसानी से जीती, पंजाब हार गई, महाराष्ट्र हार गई। तो भाजपा तो हर जगह जब जाती है इलेक्शन लड़ने तो यही कहती है कि यहाँ की सरकार जा रही है।
ये इनका झूठा प्रोपेगेंडा होता है और इनका जो आईटी सेल है इस प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा फैलाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि भाजपा कहीं जीतती नहीं है। भाजपा हारने के बाद अपना खेल खेलना शुरू करती है। पर दीदी ने जो कहा है खेला होबे, तो इस बार भाजपा का खेल नहीं चलेगा, टीएमसी का, दीदी का खेला चलेगा। और इस बार दीदी और अच्छे से बहुमत में आ रही है। पिछली बार 211 था, इससे अच्छा है। हिंदू मुसलमान की एक नफरत की जो राजनीति चल रही है, कितना हद तक सक्सेस नज़र देख रहे हैं? भाजपा का यही बेसिक चीज़ है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता ने इस चीज़ को खासकर बंगाली भाइयों ने और साथ में माइनॉरिटी ने मिलकर दिखा दिया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर एक संस्कृति है, एक हम लोग का ट्रेडिशन है कि हम एक साथ मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सामने खड़े होते हैं। भाजपा अपना एक पुराना हथकंडा लेकर तो आई थी यहाँ पर, लेकिन आज हालत यह है कि उनके पास बैठाने के लिए पोलिंग एजेंट तक नहीं है। उन लोगों ने पोलिंग एजेंट को बैठाने का सिस्टम को चेंज करवा दिया है। इससे ये साबित होता है कि पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और एक बार फिर से हम लोगों की सरकार बनी। यहाँ के जनता को वो नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि दीदी ने इस बार जो काम किया है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो हिंदू को लेकर भी काम किया है, सिख और ईसाई सबों को लेकर काम की है दीदी। इसीलिए दीदी फिर इस खेला में जीतेंगी और मैन ऑफ द मैच भी दीदी हो गई हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी दीदी होंगी। क्या लगता है, दीदी आ रही है? दीदी आ रही हैं, 100 बार आ रही हैं। और दीदी को रोकने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है यहाँ पे। जैसा कि प्रीतम भाई ने कहा, उनके बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा के कहूँगा कि दीदी के पीछे जो ये राजनीतिक असुर जो उनके पीछे आके और जो उनके पीछे और उनकी जो बेइज्जती की है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि प्रतिघात की ज्वाला जले और प्रतिशोध जब लेने चले और संघावनी जगदम्बिका और नारी बने जब चंडिका। ममता बनर्जी ने चंडिका का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर, यहाँ की महिलाओं के ऊपर जो बीजेपी अपनी जो जुल्म और अपना जो कानून काबिज करना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं दीदी ओ दीदी, टॉन्टिंग करते हैं। अमित शाह जी आकर कहते हैं कि 10 साल हो गया दीदी को, अब दीदी को धूमधाम से विदाई करो। मतलब औरतों के प्रति जो उनकी घृणा जो दिख रही है। योगी आदित्यनाथ आके कहते हैं कि रोमियो स्क्वाड बना देंगे। ना औरत जो है आज अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती है, कहीं घूम नहीं सकती है, कहीं उठ नहीं सकती, कहीं बैठ नहीं सकती है। बाबुल सुप्रियो कहते हैं कि बेटी जो पराया धन होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब औरतों ने, मगरी बंगाल की महिलाओं ने जगदम्बिका का रूप ले लिया है, दुर्गा का रूप ले लिया है। और इस दुर्गा के प्रहार से कोई भी असुर अब बचने वाले नहीं है। इस बात को याद रखिए कि श्री रामचंद्र का जो नाम आप ले रहे हैं, तो श्री रामचंद्र के नाम के साथ सीता माता का भी नाम आता है। राम सीता के बगैर और सीता राम के बगैर अधूरे। ठीक है, तो कह रही है 2 मई दीदी जड़ से गई। भाजपा तो बहुत सारी बातें कह रही है। भाजपा तो बहुत सारी बातें कह रही है। भाजपा के कोई भी इवेंट में, भाजपा के किसी भी रैलीज में या भाजपा की किसी भी मीटिंग में आप देखेंगे तो चुन कर भीड़ लाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कितनी रैलियां और कितनी मीटिंगें रद्द हुई, ये भी आपको पता होगा। तो भाजपा का काम है खोखला प्रोपोगंडा। भाजपा एक पार्टी जो है वो प्रोपोगंडा पे ही बनी हुई पार्टी है। इनकी आईटी सेल्स जो हैं वो इस बात को फैलाते हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं कि धूमीकरण किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे। और ये चीज़ भाजपा का अब ख़त्म हो चुका है और भाजपा का जो पोल है वो खुल चुका है। आइंदा आने वाले 2 मई के रिजल्ट में आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। ममता बनर्जी बहुत सीटों से जीतने वाली है। भाजपा की परिवर्तन की लहर आपको नहीं दिख रही? भाई भाजपा तो गुज़िश्ता 8-10 सालों से भारत की सरकार को संभाले हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इन 10 सालों में परिवर्तन आपने कहाँ देखा? हाँ, परिवर्तन आपने देखा होगा अंबानी और अडानी के जो फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं, जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसमें आपने परिवर्तन देखा होगा। आम जनता के घर का गैस से लेकर खाने का सामान से लेकर इलाज से लेकर एजुकेशन, कहीं आपने परिवर्तन नहीं देखा होगा। सब जगह आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कीमतों को बढ़ाया है, चीज़ों के दामों को बढ़ाया है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। जो परिवर्तन जिन जगहों पे ऑलरेडी हैं वहाँ नहीं कर पाए, तो मगरबी बंगाल में क्या परिवर्तन वो करेंगे? ये सिर्फ झूठे और खोखले वादे हैं, ये कोई परिवर्तन नहीं है। ये सिर्फ
अपने दोस्तों के लिए, ये सिर्फ अपने साथियों के लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि यहाँ के जो रिसोर्स हैं, अभी तक मगरबी बंगाल से रिसोर्स को ले जाकर बीजेपी ने अपने कर्ज को और अपने कारोबारी दोस्तों को दे नहीं पाया। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, एक प्लानिंग है कि मगरबी बंगाल से भी रिसोर्स को छीन के ले जाया जाए। लेकिन ये बात को याद रखिए कि मगरबी बंगाल का जो वोटर है, यहाँ के जो बंगाली वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, हम डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म पे भरोसा करते हैं और हम राजनीति में इस तरह का रिलीजियस विभाजन जो है इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और टूट के वोट जनता जो है तृणमूल कांग्रेस को देने वाली है। एक आखिरी सवाल, भाजपा तो कह रही है जय श्री राम से ममता बनर्जी को नफरत है। भाई ममता बनर्जी तो जैसा प्रीतम भाई ने कहा एक ब्राह्मण घर की औरत है। मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान लोग खड़े हैं, मेरे बंगाली स्पीकिंग हिंदू दीदी भी खड़ी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि सीता राम चरित्र अति पावन और मधुर सरस अनुभूति मन भावन, और पुनी पुनी कितनी सुने सुनाए पर मन की प्यास बुझत ना बुझाए। ये हमने भी रामायण में देखा है, हमने भी सीखा है, हमने भी समझा है। तो हिंदुओं को राम के नाम पे, तो अगर वो हिंदुओं को राम के नाम पे अगर वो भड़काना चाहते हैं तो बहुत दूर की बात है, मुसलमानों को नहीं भड़का पाएंगे। हम भी बचपन से रामायण देखकर बड़े हुए हैं, हमने भी प्रभु श्री रामचंद्र का नाम सुना है, लेकिन हमने सियापति रामचंद्र की जय सुना है। इनको मैंने कहा ना कि ये औरतों के खिलाफ इनकी नीति है। प्रभु राम को भी सीता मैया से अलग कर दिया, सिर्फ श्री राम का नाम ले रहे। अरे सीता मैया का नाम भी तो ले लो, सियापति रामचंद्र की जय, ये हमने सुना है। तो ये जो प्रभु राम के नाम पे, रामचंद्र के नाम पे और मुसलमानों को इस नाम पे कि भाई दुर्गा पूजा जो होता है, एक उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम, दुर्गा पूजा जब होता है तो दुर्गा विसर्जन के लिए रोक लगा दिया गया। अभी हाल में होली हुआ, आपने देखा होगा कि यूपी सरकार ने एक गाइडलाइन पास किया कि जब होली के एक रात पहले होलिका जलती है, हमारे इलाके में जलती है, अग्रवाल ब्रदर्स हैं, हमारे विनोद भाई हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो होलिका जलाते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं। मेरे अब्बू भी जब यहाँ के काउंसलर और चेयरमैन थे तो शामिल होते थे, कोई भी यहाँ का एक जो शख्स है जो कि जिम्मेदार है, सभी हम शामिल होते हैं। तो वहाँ पे यूपी में गाइडलाइन है कि होलिका आप 9 बजे तक जला के फिनिश कर दे, जबकि होलिका जो है वो रात को जलती है, देर रात तक जलती है। क्यों ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने किया? क्योंकि शब बारात भी उसी दिन था। और ये भी कहा गया कि किसी कब्रिस्तान से लकड़ी लेके होलिका मत जलाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाएंगे कब्रिस्तान में, इबादत करने के लिए लोग जाएंगे, तो ये आपसी क्लैश ना हो। ये होता है संवेदनशीलता, इसे कहते हैं कि जब दो त्यौहार एक साथ हो जाए तो दोनों ही अपने त्यौहार को मनाएं और बिना किसी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि प्रॉब्लम करने वाले भी लोग होते हैं, जैसे बीजेपी के लोग अभी हर जगह प्रॉब्लम कर रहे हैं और करते हैं, सीधे भाजपा पे आरोप लगा। हाँ, मैं सीधा ये बताना चाह रहा हूँ कि जब गाइडलाइन यूपी सरकार दे सकती कि जब दो त्यौहार एक साथ हो तो संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाया जा सकता है। तो दुर्गा पूजा और मुहर्रम या बकरीद अगर हो जाए तो दीदी ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाया ताकि दोनों मजहब जो है अपने त्योहारों को आराम से, सुकून से और बिना किसी प्रॉब्लम्स के मना सके। तो उसको घुमा के बस आप कान पकड़े तो सीधा और हम कान पकड़े तो घुमा के, मतलब आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता, ये कौन सी बात हो गई? ये घुमा के जो बात है, तो देखिए जो भी एक सही गवर्नमेंट चलाने वाला होता है वो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी समुदाय के लोग अपने त्योहारों को, अपनी फेस्टिवल को, अपने कामों को आराम से कर पाएँ बिना भी किसी तर्क और वितर्क के। इसके लिए यही काम गवर्नमेंट का होता है। तो भाजपा जो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। यहाँ के लोग सुलझे हुए लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं कि ये जाति फसाद जो ये फैलाना चाहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। हम डाइवर्स हैं, डाइवर्स थे और बंगाली वोटर्स डाइवर्स रहेगा।